डियर फ्रेंड्स, वीर तेजाजी कोचिंग क्लास में एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10 का, जो चल रहा था चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर 6 था त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या चल रहा था? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। और यहाँ से हमने क्वेश्चन 6.1 जो चैप्टर था हमारा, क्या था चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक क्या कर लिए थे हमने सोल्व, पिछली क्लास में कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। यह हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कोस 60 का मान पता होना चाहिए, सेक 30 का, टेन 45 का, साइन 30 का और कोस 30 का। इसके लिए एक टेबल बनवाई थी और उस टेबल के आधार पर जो मान था वो कोस 60 का कितना था, अंडर रूट कोस 60 का मान था 1/2, सेक 30 का मान क्या था 2/√3, टेन 45 का 1, साइन 30 का 1/2 और कोस 30 का मान था √3/2। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन पर 5 का 5 कोस 60 और कोस 60 का मान होता है 1/2। क्या दे रखा है, स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या है, प्लस 4 का 4 सेक 30 का मान 2/√3। जबकि दिया हुआ क्या है सेक स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। माइनस टेन 45 का मान कितना है 1, और दिया हुआ क्या है स्क्वायर, तो यहाँ क्या लगा दो, स्क्वायर। फिर डिवाइड साइन 30 का मान, किसका, साइन 30 का 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। प्लस कोस 30 का मान √3/2। यहाँ क्या दिया हुआ है कोस स्क्वायर 30, तो यहाँ भी क्या लगा दूं, स्क्वायर लगा दूं। फिर देखो 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर, यानी √ में कोई संख्या हो तो स्क्वायर करते हो तो √ क्या हो जाता है, हट जाता है। तो बचा कितना 3। फिर माइनस का चिन्ह, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 की कितनी भी घात हो मान कितना होता है 1 होता है। चाहे 100 घात हो, चाहे 1 की 500 घात हो, मान 1 ही होगा। फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस फिर करना है देखो √3 का स्क्वायर, यानी √ का स्क्वायर करो हट जाएगा √ बचा कितना 3, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो ऊपर तो 5 × 1 5/4 प्लस 4 × 4 16/3। फिर देखो माइनस का 1, 4 और 4 का एलसीएम, यानी समान संख्या का एलसीएम कितना आएगा, समान, यानी 4 और 4 का एलसीएम 4। 4 में 4 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा 1, प्लस 4 में 4 का भाग, 4 में 4 का भाग कितना आएगा 1, 1 को किससे गुणा 3 से। अब देखो ऊपर देखो 4, 3 और 1 का एलसीएम लेना। 4, 3 और 1 का एलसीएम लेने के लिए देखो कितना आएगा, 4, 3 और 1 का एलसीएम 12, कितना आएगा 12। 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 को 5 से गुणा 15, प्लस फिर देखो 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 को 16 से गुणा करना है, 1664। फिर 12 में 1 का भाग दो 12 बार, 12 को किससे गुणा 1 से, तो कितना आएगा 12। फिर देखो 3 रेख 4 और नीचे भी 4, देखो 3 रेख 4/4। अब देखो 4 से 4 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचा 1। अब देखो 15 और 12 गुणिया
15 और 64 कितने होते हैं? 79 माइनस 12, डिवाइड में भी 12, और देखो 4 में 4 का भाग देते हैं, कितना आएगा? 1। 79 में से 12 घटाओ 67/12। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा? 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। अब देखो कोट 45 का मान पता होना चाहिए, सेक 60 का, साइन 60 का और कोस 90 का। तो क्वेश्चन को सोल्व करो। 4 कोट 45 का मान 1 होता है और स्क्वायर दिया हुआ है, क्या लगा दूं? स्क्वायर लगा दूं। फिर माइनस का चिन्ह, सेक 60 और सेक 60 का मान कितना होता है? 2। तो क्या कर दूं? 2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 है यानी साइन 60 का मान √3/2। क्या कर दूं? स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोस 90 का मान 0 और 0 का स्क्वायर कर दो। फिर देखो 4 1 का स्क्वायर 1 माइनस का चिन्ह 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर यानी √ का स्क्वायर करो, √ हट जाएगा, बचेगा कितना? 3। 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 यानी 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। फिर देखो 4 × 1 4 माइनस 4 प्लस 3/4। अब देखो 4 से 4 यानी प्लस का 4 और माइनस का 4 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। बचेगा कितना? 3/4। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 रहेगा वो क्या रहेगा? 4 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। देखो जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है? 4/कोट स्क्वायर 30, 1/साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45। तो कोट 30 का मान पता होना चाहिए। कोट 30 का मान क्या होता है? कोट 30 का मान होता है √3। साइन 30 का मान होता है कितना? 1/2। कोट 30 का हो गया, साइन 30 का हो गया, कोस 45 का मान होता है 1/√2। सारणी में बनवाई हुई है और सारणी से मान रखा जाता है। अब देखो 4 तो 4 कोट 30 का मान कितना है? √3। जबकि यहाँ क्या दिया है? कोट स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो, प्लस का चिन्ह। फिर देखो 1/साइन 30 का मान 1/2 और 1/2 यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। फिर माइनस का चिन्ह। कोस 45 का मान 1/√2, जबकि दिया हुआ है क्या? स्क्वायर दिया हुआ है। तो 1/2 का क्या कर 1/√2 का क्या कर दूं? स्क्वायर कर दो। फिर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस का चिन्ह 1 और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। फिर देखो माइनस का चिन्ह 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2। फिर से देखो 4/3, ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, प्लस के 4 माइनस के 1/2। क्या ले लो? 1, 2 और 3 के एलसीएम। 1, 2 और 3 के एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे? 1, 2 और 3। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या देखो 2 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है? 1 2 में पूरा जाएगा एक बार, 3 में नहीं जा रहा तो 3। अब देखो 2 का नहीं जाएगा ना, 2 के बाद में किसका भाग देना? 3 का नहीं जाता तो 4 का।
तो 2 के बाद में किसका, 3 का, 1 1 3 में 1, तो 2 इंटू 3 एलसीएम कितना आया 6। 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को 4 से गुणा 8, प्लस का चिन्ह, 6 में 1 का भाग 6 बार, 6 को 4 से गुणा 24, फिर माइनस का चिन्ह, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा 3, फिर देखो 24 और 8 32, 32 माइनस 3 बट्टे 6, और 32 में से 3 घटाते हो तो कितना आएगा 29 बट्टे 6, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइड के अंदर देखो क्वेश्चन दे रखा है tan स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90, 3 सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ क्या है प्लस। अब देखो जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या रहेगा, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90, 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30। तो देखो tan 60 का मान √3 और √3 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, प्लस 4 साइन 45 का मान 1/√2 क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, प्लस साइन स्क्वायर 90 यानी साइन 90 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। फिर देखो 3 सेक 30 का मान 2/√3, जबकि यहाँ क्या दिया, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा दो, प्लस कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक स्क्वायर 60 तो 2/√3, कोसेक 60 का मान होता ही है, और इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, माइनस कोट 30 का मान √3, जबकि स्क्वायर दिया हो तो यहाँ भी क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, फिर देखो माइनस का चिन्ह, √3 का स्क्वायर 3, देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 कैंसिल करो, सोल्व, 3 2 गुणा 1 2 प्लस 1 डिवाइड में 4 प्लस 4/3 और माइनस के 3। अब आगे देखो 3 2 5 और 1 6 डिवाइड 4 में से 3 घटाओ 1 प्लस 4/3, क्या ले लो ऊपर तो 6 का 6, क्या रहेगा 6 का 6, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा 3, प्लस का चिन्ह, 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को किससे गुणा करना है 4 से 4, अब 3 तो चला जाएगा कहाँ ऊपर, 6 इंटू 3, 4 और 3 7, ऊपर तो जाएगा 6 3 18, नीचे 7, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कोस 0 डिग्री tan 30 इंटू tan है 60 डिग्री, यह हमारा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कोस 0 डिवाइड tan 30 इंटू tan है
60 डिग्री। अब हम बात करते हैं साइन 30 की, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, माइनस का चिन्ह, साइन 90 का मान 1, प्लस का चिन्ह, 2 का 2, कोस 0 का मान 1। फिर बात करते हैं टेन 30 की, टेन 30 का मान सारणी से कितना होता है 1/√3 और टेन 60 का मान √3। अब देखो √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर क्या रहेगा 1/2, फिर माइनस का 1, 2 × 1 2, वो भी किसके प्लस के। अब देखो 1/2 का 1/2, प्लस के 2 और माइनस का 1, यानी 2 में से 1 घटाओ, प्लस का 1 बचेगा, 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा 1, फिर 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को प्लस 1 से गुणा तो प्लस के 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर तो 2 रह के 3, नीचे 2, यानी 3/2, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यानी क्वेश्चन 10 है वो सिंपल है, क्योंकि एक ओनली किसका मान चाहिए tan 30 का, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। अब देखो क्वेश्चन में रखो 2 का 2, tan 30 का मान 1/√3, फिर देखो 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, ये तो tan 30 का मान है, जबकि दिया हुआ क्या है स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका क्या कर दूं स्क्वायर कर दो, 2 × 1 2/√3, नीचे देखो 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, फिर से देखो 2/√3, ऐसा का ऐसा, फिर 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 और 3 का एलसीएम 3, क्योंकि 1 के साथ किसी भी संख्या का एलसीएम ले लो वही संख्या आएगी। 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा 3, फिर माइनस का चिन्ह, 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा 1, फिर से देखो 2/√3 का तो 2/√3, 3 में से 1 घटाओ 2/3। अब देखो बट्टे में 4 संख्या है तो चौथी संख्या कहाँ चली जाती है ऊपर, तो 2/√3, और 3 तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 रह जाएगा नीचे, 2 से 2 काट दो, तो 3 में क्या है √3 एकम √3, 3 में क्या है √3 2 बार आता ही है, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3, तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए, किसका x का मान ज्ञात कीजिए, और x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, cos x बराबर cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस x का क्या करना है मान ज्ञात करना है, यानी cos x में x का मान ज्ञात करना है, cos 60 के मान का पता है, cos 30 का sin 60 और sin 30, यानी इन सभी का मान ज्ञात है, जबकि इस x का मान ज्ञात करना है। तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। तो cos x का cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 60 का मान √3/2 इंटू sin 30 का मान 1/2। cos x बराबर √3 × 1 √3, 2 × 2 4, प्लस का चिन्ह √3 × 1 √3, 2 × 2 4,
अब देखो √3/4 और √3/4 यहाँ से क्या ले लो, कॉमन आ रहा है क्या, √3/4 यहाँ से कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ भी कितना बचेगा 1। cos x बराबर √3/4 1 + 1 2। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो cos x का मान क्या आ गया हमारे पास √3/2। अब देखो cos x है तो cos में मान √3/2 कितने डिग्री का होता है, यानी cos x है तो आगे भी cos में मान √3/2 कितने डिग्री का होता है, cos से 30 डिग्री का। तो cos x बराबर cos 30 डिग्री, cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा x का मान 30 डिग्री। अब जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड रहेगा और वो क्या होगा क्वेश्चन, तो देखिए sin 2x बराबर sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, फिर माइनस का चिन्ह cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। अब देखो sin 2x है बराबर sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। x का मान ज्ञात करना है, जबकि 2 और 2 4 मान पता है, पांचवा मान आपको किसका x का ज्ञात करना है। तो sin 2x का ऐसा sin 60 का मान कितना होता है √3/2 इंटू cos 30 का मान भी √3/2 माइनस का चिन्ह cos 60 का मान 1/2 इंटू sin 30 का मान भी 1/2। अब देखो sin 2x का √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, फिर माइनस का चिन्ह 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। अब देखो sin 2x का 4 और 4 का एलसीएम 4, क्योंकि समान संख्या का एलसीएम वही संख्या आती है, तो 4 में 4 का भाग एक बार, 1 को 3 से गुणा 3, फिर माइनस का चिन्ह 4 में 4 का भाग 1 को 1 से गुणा कर दो 1। sin 2x बराबर 3 में से 1 घटाओ 2/4। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी क्या हो जाएगा 1/2। sin 2x यानी sin के अंदर 1/2 मान कितने डिग्री का होता है, देखो sin 30 का मान ही तो 1/2 होता है, तो रखो sin 2x बराबर sin 30 डिग्री। sin से sin क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 2x, क्या बचा 2x और आगे क्या बचा 30 डिग्री। x का मान क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणा में है तो इस 2 को इस तरफ ले जाऊं तो किस में जाएगा डिवाइड में, तो 30/2, 30 में 2 का भाग 2 क्या आएगा 15 और डिग्री यही साथ में, तो 15 डिग्री। ये मान किसका हो जाएगा x का। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड है √3 tan 2x बराबर sin 30 डिग्री प्लस sin 45 इंटू cos 45 प्लस 2 sin 90 डिग्री, और इस अक्ष का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए √3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 इंटू cos 45, फिर प्लस के कितने दे रखे हैं 2 sin 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं, देखो √3 तो ऐसा कैसा tan 2x बराबर sin 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस cos 45 sin 45 का मान और cos 45 का मान बराबर होता है, यानी 1/√2 ही होता है, 1/√2 इंटू 1/√2, क्योंकि जो मान sin 45 का वही किसका मान होता है cos 45 का, प्लस 2 sin 90 का मान 1 √3 tan 2x बराबर 1/2
प्लस 1 इंटू 1 1 अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 2 2 प्लस 2 गुणा 1 2 अंडरूट 3 10 2x। फिर देखो 2 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 में 2 का भाग 1 1 को 1 से गुणा 1, फिर प्लस का चिन्ह, 2 में 2 का भाग 1 1 को 1 से गुणा 1, 2 में 1 का भाग 2 2 को 2 से गुणा 4। फिर ये अंडरूट 3 है, ये अंडरूट 3 किस में है? गुणा में है। किस में है? गुणा में। इस तरफ ले आऊँ किस में आएगा? भाग में। तो 10 2x, फिर देखो 4 1 5 और 1 6 बट्टे 2, ये अंडरूट 3 भी किस में आएगा? भाग में आएगा। तो देखो 2 एकम 2 3 दूनी 6, 10 2x का मान क्या आ जाएगा? 3 बटे अंडरूट 3। अब देखो 10 2x दे रखा है, तो 10 2x का 10 2x 3 में अंडरूट 3 का भाग देना है। तो देखो अंडरूट 3 एकम अंडरूट 3, इसमें अंडरूट 3 2 बार आता है, ये तो अंडरूट 3 बचेगा। अब 10 2x बराबर अंडरूट 3 है, तो 10 में किसका मान अंडरूट 3 यानी कितने डिग्री का होता है भाई? तो 10 है 60 डिग्री का। किसका? 10 60 का। तो 10 2x बराबर 10 है 60 डिग्री। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, 2x का मान क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। यहाँ से देखो 2 गुणा में है, किस में चला जाएगा? भाग में। तो x का मान ज्ञात कर लो। तो 60 डिग्री डिवाइड में 2, तो 60 में 2 का भाग दे दो 30 डिग्री। ये मान किसका आ जाएगा? x का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन 12 हमारा जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा कोस 30 प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, और मान कितना आना चाहिए? अंडरूट 3 बटे 2। सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में क्या करना है? एक तो होती है LHS साइड और ये क्या है? RHS साइड। LHS साइड का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी रहेगी RHS साइड। तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम LHS साइड को लेकर चलेंगे। तो जो LHS साइड है वो क्या है? देखो कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइड के अंदर 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब यहाँ से आपको कोस 30 का मान, साइन 60, कोस 60, साइन 30 का मान क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो कोस 30 का मान अंडरूट 3 बटे 2 प्लस साइन 60 का मान भी अंडरूट 3 बटे 2 डिवाइड के अंदर 1 का 1, कोस 60 का मान 1 बटे 2 और साइन 30 का मान 1 बटे 2। फिर देखो अंडरूट 3 और अंडरूट 3 यानी अंडरूट 3 बटे 2 और अंडरूट 3 बटे 2 को जोड़ना है। तो क्या होता है? 2 और 2 का एलसीएम ले लो 2, 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को अंडरूट 3 से गुणा अंडरूट 3 प्लस का चिन्ह। इसी तरह 2 में 2 का भाग 1, 1 को अंडरूट 3 से गुणा अंडरूट 3। फिर आगे देखो 1 2 और 2 यानी क्या है? 2 का एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा, ये 2 लिखा। फिर 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2 प्लस का चिन्ह, 2 में 2 का भाग 1, 1 को 1 से गुणा 1। फिर देखो 2 में 2 का भाग 2, 1 को किससे गुणा करना है? 1 से करना है। तो आप देखो अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 3 कितना हो जाएगा? अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 3 2 अंडरूट 3, क्योंकि जिस सीधी सी बात है 1 और 1 कितने होते हैं? 2, साथ में क्या है? अंडरूट 3 है, तो लगा दो 2 अंडरूट 3 बटे 2। अब देखो ये 2 तो कहाँ जाएगा? 2 1 3 और 1 4, कितना आ गया? 4 बटे 2। अब देखो 4 संख्या बट्टे में हो तो चौथी संख्या कहाँ चली जाती है? ऊपर। तो 2 अंडरूट 3 बटे 2 इंटू 2 तो ऊपर, 4 नीचे। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 काट दो, क्या बचा ऊपर? अंडरूट 3 और नीचे क्या बचा? 2।
क्या लेके चले थे, LHS। ये तो रहा हमारा LHS और आ गया क्या, RHS। LHS बराबर RHS, ये हमें क्या करना था, इति सीधम। क्वेश्चन नंबर 13, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर सिद्ध करना है -1/4। यानी सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में क्या करना है, देखो सबसे पहले LHS साइड लेके चलनी है, RHS क्या करना है, सिद्ध अपने आप आ जाएगा। 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो सबसे पहले कौन सी साइड है, LHS साइड। 4 का 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, फिर देखो माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब मान रखना है कोट 45 का, सेक 60 का, साइन 30 का। तो सबसे पहले 4 का 4 कोट 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर कर दो, फिर सेक 60 का मान होता है 2 और क्या दिया, स्क्वायर दिया तो इसका क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। फिर देखो साइन 30 का मान 1/2 क्या दिया, स्क्वायर दिया, स्क्वायर लगा दो। फिर 4 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। अब देखो 4 × 1 4 -4 माइनस का 1/4 प्लस के 4 और माइनस के 4 आपस में कैंसिल, बचेगा कितना, -1/4। क्या लेके चले थे, LHS। आ गया क्या, LHS बराबर ये क्या दे रखा है, RHS। तो अपने आप क्या हो गया, सिद्ध हो गया। LHS बराबर RHS इति सिद्धम।